Assalamualaikum everyone. On behalf of Dr. A.Q. Khan School System, Banigala Campus, I welcome you all to the online class of subject Social Studies for Pakistan for grade 6. I request all of you to please bring your books and open page number 12. Today we are going to start our new chapter, Winds and Cyclones. Let's start reading. Wind is moving air. It can range from a gentle breeze of 5 km per hour to the strongest gales of over 200 km per hour. Winds usually blow from one direction at a time, but sometimes they spin round and round in spirals. These are called cyclones and anticyclones. The spinning air, sometimes thousands of kilometers across in the case of anticyclone, is usually caused when cold air from polar region meets warmer, wet air from the ट्रॉपिक्स. विंड यूजुअली हम लोग क्या होता है हवा को कहते हैं. और हवा क्या होती है, हमें कब महसूस होती है, जब वो मूव कर रही होती है. जब हवा चलती है तो वो क्या होता है, हमें क्या महसूस हो रहा था, जब हवा चलती है तो हमें हमारे फेस के ऊपर महसूस होती है. और इसकी स्पीड क्या होती है, फ्रॉम 5 किलोमीटर पर आवर टू द स्ट्रॉन्गेस्ट स्केल ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर, यानी इतनी तेज़ी से भी चलती है. विंड्स या जो हवाएं होती हैं वो यूजुअली क्या होता है, वन डायरेक्शन में मूव करती हैं, लेकिन सम टाइम्स वो क्या होता है, वो गोल गोल घूमना शुरू कर देती हैं. ठीक है, राउंड एंड राउंड घूमती है, छोटा छोटा सर्कल बनाती जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन्स बोलते हैं और एंटी साइक्लोन्स भी कहते हैं. और जो स्पिनिंग एयर होती है, जो घूमने वाली हवा होती है, उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है. और ये कैसे बनते हैं साइक्लोन्स या एंटी साइक्लोन्स, जब कोल्ड एयर जो होती है वो पोलर रीजन से वो वार्मर उसकी तरफ आती हैं, वार्मर एरियाज़ की तरफ आती हैं. कोई ठंडे इलाके की हवाएं जब गर्म इलाके की तरफ मूव करती हैं तो ये क्या बनाती हैं, साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13. Cyclone. In a cyclone, the wind spins around in an anti-clock direction in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. The air pressure on the earth is low, especially in tropical seasons. The wind can reach well over 200 km per hour and result in immense damage. Scientists have calculated that even a medium strength cyclone has the power of 1,000,000 nuclear bombs. अब क्या होता है, साइक्लोन्स के अंदर क्या होता है कि जो हवा घूम रही होती है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ, और क्लॉकवाइज घूम रही होती है साउदर्न हेमिस्फेयर की तरफ. और जो एयर प्रेशर होता है वो ज़मीन की तरफ वो लो होता है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ वो जो है वो उल्टा घूम रही होती है और साउदर्न हेमिस्फेयर की तरफ वो बिल्कुल सीधा घूम रही होती है. और जो प्रेशर बन रहा होता है अर्थ की तरफ वो लो होता है. ट्रॉपिकल सीजन्स होते हैं जिन सीजन्स में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही होती हैं या मॉनसून का मौसम होता है, तो उसमें क्या होता है कि साइक्लोन की जो मैक्सिमम स्पीड जाती है वो 200 किलोमीटर तक जाती है. किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो हवा घूमती है. और ये क्या करती है, ये बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट करती है. और साइंटिस्ट ने क्या नोट किया है कि जो मीडियम स्ट्रेंथ का साइक्लोन होता है, जो कि ना बहुत ज़्यादा लो होता है ना हाई होता है, इनफैक्ट जो मीडियम होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो 1000 ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. यानी कि अगर हम मिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स अगर हम लोग करें, उसको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाएं, तो वो इतना ज़्यादा उससे स्ट्रॉन्ग है. साइक्लोन्स आर स्मॉलर देन एंटी साइक्लोन्स बट द विंड स्पीड्स आर मच स्ट्रॉन्गर. इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन द आई द विंड स्पीड्स आर मच लेस. साइक्लोन्स मीन्स बैड स्टॉर्मी वेदर विद द लॉट ऑफ रेन. साइक्लोन्स जो होते हैं वो एंटी साइक्लोन्स की निस्बत ज़रा छोटे होते हैं, और लेकिन इनका क्या है, जितने छोटे साइक्लोन्स होते जाएंगे उतनी ज़्यादा विंड स्पीड जो है वो बढ़ती जाती है. और जब वो गोल गोल घूमते हैं तो वो दरमियान में एक सर्कल बना देते हैं जिसको आई बोला जाता है. ठीक है, और दरमियान में जो आई के पास जो विंड प्रेशर होता है वो ज़रा थोड़ा होता है. और साइक्लोन्स का मतलब क्या होता है, साइक्लोन्स बेसिकली कब आते हैं, जब बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी वेदर होता है विद अ लॉट ऑफ रेन, जब बहुत ज़्यादा आंधी और तूफान आया हुआ होता है और साथ साथ बारिश भी हो रही होती है. द बे ऑफ बंगाल एंड द कोस्टल एरिया अराउंड इट
down to the western coast of India are cyclone affected region. अब बे ऑफ बंगाल और जो कोस्टल एरियाज़ हैं उसके अराउंड, ठीक है, बंगाल के इर्द गिर्द जो इलाके हैं और जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया की, वो बेसिकली क्या बोला जाता है, साइक्लोन अफेक्टेड रीजन, यानी वहाँ पर साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आते हैं. बांग्लादेश इज़ particularly affected by a cyclone विच कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. बांग्लादेश के भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं. Anticyclones. In an anticyclones, the wind goes round in a clockwise direction in the northern hemisphere and opposite direction in the southern hemisphere. अब एंटीसाइक्लोन्स में क्या होता है कि जो हवाएं होती हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और ऑपोजिट घूमती हैं साउदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, यानी एक तरफ वो सीधा घूम रही हैं और दूसरी तरफ वो उल्टा घूम रही हैं, ठीक है. द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्रिएटिंग हाई प्रेशर, जिसकी वजह से जो सेंटर में इस अर्थ के ऊपर प्रेशर पड़ता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी कि जो एंटी साइक्लोन्स होते हैं वो साइक्लोन्स की निस्बत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं और ज़्यादा प्रेशर वाले होते हैं. You can remember by thinking of screwing a screw into a piece of wood. जैसे कि आप किसी लकड़ी के अंदर जब पेच घुमा घुमा के डाल रहे हो या लगा रहे हो तो क्या होता है, as you turn the screw clockwise it प्रेसेस मोर एंड मोर प्रेशर ऑन द वुड. जब हम उस पेज को दबा के घुमाते जाते हैं स्क्रू ड्राइवर के साथ तो क्या आपने नोटिस किया है कि प्रेशर पड़ता है, और जितना ज़्यादा हम प्रेशर डालते जाएंगे उतना जल्दी स्क्रू जो है वो वुड के अंदर जाता जाएगा. द हाई प्रेशर ऑन एन एंटी साइक्लोन मीन्स फाइन वार्म एंड ड्राई वेदर. और जो प्रेशर एंटी साइक्लोन्स में जो बनता है वो यूजुअली एंटी साइक्लोन्स कब बनते हैं, जब वेदर थोड़ा सा ड्राई होता है और नॉर्मल विंड्स होती हैं. द विंड्स आर यूजुअली फेयरली जेंटल और नॉर्मल हवाएं चल रही होती हैं, ठीक है. साइक्लोन्स में हमने क्या पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा जब बारिश हो रही होती है, लेकिन एंटी साइक्लोन्स में क्या होता है कि नॉर्मल वेदर होता है, ड्राई वेदर होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14. टॉर्नेडोज. A much smaller but more violent kind of cyclone is a tornado or hurricane. These forms over the sea and can only be a few hundred meters across, but wind speed can be as much as 400 km to 600 km per hour. Sometimes they suck up a vast amount of water from the sea to form a swirling column of water called a twister or water spout. The tornado often moves from sea to land where it can be a great damage, destroying houses and lifting cars into the air for distances of over a kilometer. In Pakistan, a tornado is called an andhi when it is over a land and tufan over the sea. In very dry places such as Balochistan, the twisting column of air sometimes sucks up a huge quantities of sand and is called a dust devil. अब टोर्नेडो क्या है, वो साइक्लोन की एक फॉर्म है, ठीक है. उसमें क्या होता है कि उसमें एयर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जैसे हमने साइक्लोन में पढ़ा था कि विंड स्पीड क्या जाती है 200 किलोमीटर पर आवर, लेकिन टोर्नेडो के अंदर वो इतना ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्शन कॉज करता है कि उसके अंदर जो विंड स्पीड होती है वो क्या होती है 400 टू 600 किलोमीटर पर आवर. और इसमें क्या होता है कि ये भी उसी तरह गोल गोल घूमता है, लेकिन ये यूजुअली क्या होता है, जैसे कि आप ऊपर एक पिक्चर में भी देख रहे हो कि ये किसके ऊपर बनता है, यूजुअली सीज के ऊपर यानी पानी के ऊपर बनता है, ठीक है. और क्या होता है कि इसमें जब ये साइक्लोन की टोर्नेडो जब बनता है तो इसके अंदर पानी भी होता है, ठीक है. और इसको हम क्या कहते हैं, ट्विस्टर या वाटर स्पाउट बोलते हैं. और टोर्नेडो जो होता है समटाइम्स क्या करता है, मूव करता है फ्रॉम सी टू लैंड, यानी पानी से या समंदर से ज़मीन की तरफ वो मूव करता है. और ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि इसके रास्ते में जो कुछ आता जाता है वो अपने साथ अंदर हवा में घुमाता जाता है. जैसे आपने इंटरनेट पे भी देखा होगा या समटाइम्स आप कार्टून्स में भी देखते होंगे कि उसके रास्ते में घर आ रहा है अगर, या गाड़ी आ रही है या कोई इंसान आ रहा है या एनिमल आ रहा है, वो अपने साथ उतने सर्कल में घुमाता जाता है, ठीक है, और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. इन पाकिस्तान टोर्नेडो इज़ कॉल्ड एन आंधी. टोर्नेडो को पाकिस्तान में क्या बोला जाता है, आंधी. आंधी क्या होता है, जो यूजुअली लैंड के ऊपर आता है, ज़मीन के ऊपर आता है, और जो समंदर के ऊपर या सी के ऊपर आता है उसको
तूफ़ान बोला जाता है। और पाकिस्तान में यूजुअली कहाँ पर होता है? इन अ वेरी ड्राई प्लेसेस सच एज़ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में टोर्नेडोज़ जो हैं वो होते हैं, लेकिन वो सैंडी एरिया है क्योंकि वहाँ पे मिट्टी ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या इसको बोला जाता है, उसके यानी टोर्नेडो सैंड के टोर्नेडोज़ बनते हैं, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? डस्ट डेविल। नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर 2। कंप्लीट दीज पैराग्राफ्स। आपने ये वाला पैराग्राफ जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है अपनी कॉपीज़ के ऊपर करना है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इन एन एंटी साइक्लोन्स द एयर मूव्स इन अ clockwise direction. This means the pressure on the ground is high, and anticyclones normally means dry weather. The wind in an anticyclones are fairly gentle. In a cyclone, the wind moves in a anti-clockwise direction. The pressure on the ground is low and brings stormy weather. The wind in cyclones are strong. The only part where they are different is in the eye. Here the winds are less. Cyclones are dangerous because they cause destruction. Other names for storms on the land and seas are tornadoes, twister and hurricanes. बच्चे आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर करना है। In case of any queries, you can contact on school WhatsApp number. Thank you.